आज जो पराठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये शायद ही आपने कभी खाया हो। मैंने इसे नाम दिया है चिकन फजीता पराठे का। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इस पराठे का नाम क्या होना चाहिए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इतना जूसी और मज़ेदार होता है कि खाने वाले उंगलियां भी चाट जाते हैं। एक के बजाय दो खाते हैं। तो आपने एक बार तो इस रमज़ान में ये मज़ेदार से पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हम एक मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक अदद कढ़ाई चूल्हे पर रखी है और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और हल्का सा हम कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। 1 पाव हमने चिकन ली है। ग्राम में देखी जाए तो 250 ग्राम हमने चिकन ली है, जिसे हमने बिल्कुल छोटी छोटी बोटी में कट किया हुआ है। आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की शेप भी कट कर सकते हैं और बॉइल्ड शर्ट चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बस चूल्हे को हमने मीडियम रखना है और चिकन को हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर में चिकन अपना पूरा कलर ना चेंज कर दे। चिकन का जो पानी होता है वो खुश्क हो जाना चाहिए और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, बस इतनी देर हम इसे पकाएंगे। चिकन के अंदर से देखिए कितना पानी निकल चुका है, इसे हमने बिल्कुल ड्राई करना है। पानी को हमने मुकम्मल ड्राई कर लिया है और देखिए लाइट सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। बस हमने इसे इतनी देर ही पकाना था। अब फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए अपने हिसाब से कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं इसमें। 1 छोटी चम्मच कुटी मिर्च, जिसे कटर मिर्च, धड़ा मिर्च और चिली फ्लेक्स भी कहा जाता है। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो लीव्स। ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आता है। 1 से 1.5 चम्मच की जितना चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 चम्मच की जितना ही फ्रेश लेमन जूस ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हे को हमने थोड़ा सा लो कर देना, यानी मीडियम से भी थोड़ा हमने कम कर देना है। और हमने बस 1-2 मिनट ही पकाना है, बस चिकन हमारा गल जाएगा इतनी देर में ही। हमने काफ़ी छोटी बोटियाँ की हुई हैं तो इसे गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पहले हमने इसकी बुनाई भी की थी और मसालों के साथ भी हम 1-2 मिनट कर लेंगे तो हमारा चिकन करीब गल चुका है। मैं आपको अभी चेक भी करवा देती हूँ। देखिए चिकन हमारा गल चुका है, बिल्कुल हल्की सी कसर है, वो भी 1 आधा मिनट में पूरी हो जाएगी। हम इसमें जब सब्जियां ऐड करेंगे और वैसे भी आगे चल के इसे पराठे के अंदर भी पकना ही है। तमाम सब्जियां हम इसमें ऐड कर रहे हैं और तमाम सब्जियों को हमने स्लाइस में कट किया हुआ है बारीक। 1 कप हमने कैबेज ली है, 1 कप ही कैरेट है, 1 कप प्याज है और 1 कप ही हम इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। सब्जियों और चिकन की हमने क्वांटिटी बराबर रखी है, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जो ना पसंद हो वो स्किप कर दें, जो पसंद हो वो ज़्यादा डाल दें। अब सब्जियों के हिसाब से हम कुछ स्पाइसेस इसमें और ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस का ऐड किया है, 2 खाने के चम्मच तकरीबन फ्रेश लेमन जूस ऐड किया है या हस्बे ज़रूरत जितना आप पसंद करते हो। 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखना है और बस हमने इतनी देर ही पकाना है जितनी देर में सब्जियां मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो जाएं, जो हमने सॉस वगैरह डाले हैं। अगर हम हल्का चूल्हा कर देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगे और हमने सब्जियों का क्रंचपन ख़त्म नहीं करना है, इसीलिए हमने चूल्हे को मीडियम टू हाई रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम बस इतनी देर ही पकाएंगे जितनी देर में ये अच्छे से मिक्स ना हो जाएँ। बस इतनी देर में हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, हमने बहुत ज़्यादा नहीं ओवर पकाना है इनको। तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और पानी भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। टोटल हमें इस फिलिंग को तैयार करने में 7-8 मिनट ही लगे होंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसे चूल्हे से उतार देंगे और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। मुकम्मल तौर पर हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देंगे आलू। आलू से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और हमें पकाने में आसानी रहेगी, नहीं तो जब हम पराठा बनाएंगे तो पराठे से ये बाहर आएगा तो हमें बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के बॉयल एंड श्रेड किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं और ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ढेर सारा डाला है। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आलू हमने इसमें बॉयल डाले हैं तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसमें ताज़ी कुटी हुई मैं काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ। ताज़ी से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और कुटे हुए से भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है और 3-4 खाने के चम्मच के जितना ही हम इसमें मेयो भी ऐड करेंगे।
इनसे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, बच्चे बहुत ही खुशी से खाते हैं। वैसे भी सहरी में ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। जब हम इस तरीके की मज़ेदार सी चीज़ें तैयार करेंगे तो बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी शौक से खाएंगे। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। बस एक बार हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक और मिर्च कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी और डाल दूँगी। अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार से हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसे रखते हैं एक साइड पर और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले लिए हैं 3 अदद अंडे और तकरीबन 3 पिंच के जितना हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और बस हमने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। जितने अच्छे से फेंटेंगे इतना कम अंडा लगेगा। और चूल्हे पर हमने 1 अदद तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए। हम आज के पराठे बनाने के लिए मैंने फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल किया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आप पराठों से नहीं बनाना चाहते तो इसके अलावा आप किस चीज़ से बना सकते हैं। बस हमने पराठे को हल्का सा सेक लेना है। दोनों साइड से हम इसे हल्का सा सेकेंगे, इससे हमें आसानी रहेगी आगे चलकर काम करने से। आगे चलकर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस वजह से मैं कह रही हूँ पहले हल्का सा सेक लेते हैं। तमाम पराठों को हमने अच्छे से सेक लिया है। बस हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा सेका है दोनों साइड से। चलिए अब हम इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। और फिलिंग जो हमने करनी है वो हमने भर भर कर करनी है। भर भर कर करेंगे तो ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अगर आप पराठों से नहीं बनाना चाहते, आपके पास फ्रोज़न पराठे नहीं है या दूसरे आप बनाकर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे मेन जो है ना, ये पीटा ब्रेड जो आती है, यानी कि जो शॉर्मा के लिए या फिर पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड इस्तेमाल की जाती है, उससे बनाएं। उससे इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। मैं भी पीटा ब्रेड से ही बनाने वाली थी लेकिन मुझे वो नहीं मिली और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पहले उसे तैयार करती और फिर मैं बनाती। आजकल आपको पता है मसरूफियात ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मेरे पास फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, बस फिर मैंने यही जुगाड़ लगाया और मैंने इसी से बना लिए। इससे भी मज़ेदार बनते हैं, लेकिन जो मज़ा पीटा ब्रेड के साथ आता है वो पराठों के साथ नहीं आता। और अगर आपके पास पीटा ब्रेड भी ना हो तो उसके अलावा आप जो सैंडविच के लिए ब्रेड इस्तेमाल की जाती है उससे भी आप ये मज़ेदार से तैयार कर सकते हैं। बाकी का तमाम प्रोसेस आपने वही करना है, सिर्फ आपने पीटा ब्रेड इस्तेमाल करनी है या सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल करनी है पराठों के बदले, अगर आप पराठे नहीं करना चाहते तो। चलिए तमाम पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब जो हम स्टेप करने लगे हैं इसके लिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए थे पराठे को हमने इसके अंदर डालना है, पूरा हमने डिप करना है और आराम से हमने इसे उठाना है। ये स्टेप जो होता है वो थोड़ा ध्यान देने वाला होता है। इसे हमने बहुत ही आराम से करना है, नहीं तो पराठे जो है फिलिंग वो सारी बाहर भी आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सी एहतियात करें। बाकी का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस ये वाला स्टेप जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो इसे उठाना जो होता है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस इतनी सी ही मुश्किल है, बाकी कोई नहीं होगी। देखें पूरा अंडे से स्लिप भी हो गया था। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म है। 2-3 खाने के चम्मच हम इस पर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे पराठे को फ्राई करने के लिए। पराठे को हमने एहतियात से तवे पर डाल दिया है और अब हमने बस इसे 1 मिनट पहले पकने देना है। चूल्हे को मीडियम रखना है और उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। टोटल पराठे को हमने 3 से 4 मिनट लगाकर पकाना है। दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और पराठा हमारा क्रिस्पी भी हो जाए, इतनी देर हम इसे पकाएंगे और उलटते पलटते रहेंगे और थोड़ा घुमाते भी रहेंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। कभी कभी ऐसे होता है ना कि सेक जो है वो एक साइड लग रहा होता है तो वहाँ से ज़्यादा लाल हो जाता है, इसीलिए आप उलटते पलटते भी रहा करें और थोड़ा घुमाते भी रहा करें। इससे बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। देखिए माशाल्लाह से पहला पराठा तो हमने तैयार कर लिया है और बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। जो हमने फिलिंग तैयार की है, अगर उसकी बात की जाए कि कितने पराठे उससे तैयार हो सकते हैं तो उससे 5 पराठे तैयार हो सकते हैं। 3 मैंने इस टाइम पर तैयार किए थे और 2 की फिलिंग बच गई थी। तो आप भी देख लीजिएगा कि फिर आपने कितने बनाने हैं, उसी हिसाब से आपने फिलिंग तैयार करनी है। देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे तो ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। खाने में एकदम लाजवाब थे और फिलिंग काफ़ी मज़ेदार बनी थी। इतनी क्रीमी और जूसी मज़ेदार से फिलिंग तैयार हुई थी कि खाने वालों को मज़ा ही आ गया। सभी को बहुत पसंद आया। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो या पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना है, दुआ में ज़रूर याद रखें।
जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलिए चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।